सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज मैं आपको पाठ 11 पुष्पोत्सव क्या है पुष्पोत्सव का अनुवाद समझा रही हूँ। ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखिए बच्चों, उत्सव प्रिय है भारत देश है। जो भारत देश है वो उत्सव प्रिय है, मतलब उत्सवों से त्योहारों से प्रेम करने वाला है। अत्र कुत्रचित् शस्योत्सव भवति। अत्र मतलब यहाँ, कुत्रचित मतलब कहीं पर, शस्योत्सव है भवति। शस्य फसल को कहते हैं बच्चों, उत्सव मतलब त्यौहार। भारत में कहीं पर तो फसलों का त्यौहार होता है, कुत्रचित पशु उत्सव है, और कहीं पर पशुओं का त्यौहार होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव है और कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित च यानोत्सव है। यानोत्सव का मतलब है गाड़ियों का, वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव, इनमें से ही, अस्ति मतलब है, अन्यतम पुष्पोत्सव इति, इनमें से एक है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। फिर से समझो, उत्सव प्रिय भारत देश है, भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित शस्योत्सव भवति, यहाँ पर कहीं पर तो फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशु उत्सव, और कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव, और कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित च यानोत्सव, और कहीं पर यानों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति, और उनमें से है, अन्यतम पुष्पोत्सव इति, एक है पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। ये जो उत्सव है फूलों वाला, इसका क्या नाम है? फूल वालों की सैर। ठीक है, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। अब इसमें बताएंगे कि ये जो फूलों वाला उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ठीक है, देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनम भवति। कहाँ होता है? दिल्ली में मेहरौली एक स्थान है, दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर वहाँ पर बहुविधानि मतलब अनेक प्रकार के, पुष्पाणि मतलब फूल, दृश्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु प्रमुख आकर्षण है पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए पंखे। जनः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। लोग एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग इन पुष्प व्यजनानि मतलब पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया कोई देवी है वहाँ पर, उसके मंदिर में एक बख्तियार काकी नाम का एक समाधि स्थल है। मंदिर किसका? योग माया का। उसमें समाधि स्थल किसका है? बख्तियार काकी का। उस पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, और जो वो पंखे अर्पित करते हैं वो कुछ तो पाटल मतलब गुलाब के फूलों से बने हुए होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पै, और कुछ कनेर के फूलों से बने होते हैं। अन्य जपा कुसुमै, ठीक है, और कुछ गुड़ल के फूलों से बने होते हैं। अपरे मतलब दूसरे कुछ, मल्लिका पुष्पै का मतलब बच्चों चमेली के फूलों से बने होते हैं। इतरे च गेंदा पुष्पै, और बाकी बहुत से हैं जो गेंदे के फूलों से भी बने होते हैं। पंखे व्यजनानी मतलब पंखे, नयनती मतलब ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? योग माया मंदिर में बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करने के लिए। एक बार फिर से देखो इस पैराग्राफ को बच्चों। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। जब बच्चों फूलों का उत्सव है तो फूल ही दिखाई देंगे वहाँ पर, है।
परम प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति, लेकिन वहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है? जो फूलों का उत्सव होता है तो मुख्य आकर्षण क्या चीज़ होती है? पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए व्यजनानि मतलब पंखे। जनः एतानि पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इतस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। उन पुष्प व्यजनानी को लोग क्या करते हैं? फूलों के पंखे को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, कुछ लोग गुलाब के फूलों से बने हुए पंखे, कुछ कर्णिकार पुष्पै, कुछ कनेर के फूलों से बने हुए पंखे, अन्य जपा कुसुमई और दूसरे गुड़हल के फूलों से बने हुए पंखे, और कुछ चमेली, मल्लिका पुष्पई का मतलब चमेली के बने हुए पंखे, और कुछ गेंदे के फूलों से बने हुए पंखे नयंती मतलब ले जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं बच्चों? योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करने के लिए। आगे देखो, अयम उत्सव दिवसत्रयम यावत प्रचलति। यह उत्सव दिवसत्रयम का मतलब बच्चों 3 दिन तक, प्रचलति मतलब चलता है। यह त्यौहार जो है, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम, इन दिनों जो 3 दिन होते हैं उत्सव के, उन दिनों पतंगों का उड्डयनम उड़ाना, विविध क्रीड़ा अनेक प्रकार के खेल, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध होता है बच्चों कुश्ती का खेल, भी प्रचलित है। फूलों के जो सैर होती का त्यौहार होता है उस पर और क्या क्या चीज़ें होती हैं? पतंग उड़ाई जाती हैं, अनेक प्रकार के और खेल आयोजित होते हैं, और मल्ल युद्ध और कुश्ती का भी खेल आयोजित किया जाता है। आगे देखो, विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य, पिछले, विगतेभ्य का मतलब बच्चों पिछले 200 वर्षेभ्य वर्षों में पुष्पोत्सव जनान आनंदयति, पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित कर रहा था। मध्य इयं परंपरा स्थगिता आसीत, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई। स्थगित हो गई का मतलब रोक दी गई थी, मतलब ये त्यौहार मनाना बंद कर दिया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इयम मनोहारिणी परंपरा, यह मन को छूने वाली या बहुत अच्छी लगने वाली यह परंपरा पुनः समारब्धा, समारब्धा का मतलब शुरू हो गई, फिर से शुरू हो गई है। पुष्पोत्सव है अद्यापि, पुष्पोत्सव आज भी, अद्यापि मतलब आज भी, स उल्लासम स उत्साहम च प्रचलति, उल्लास के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ यह प्रचलति का मतलब चलता रहता है। बीच में बंद हो गया था बेटा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद फिर से यह शुरू हो गया। फिर से देखो इस पैराग्राफ को, विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य, पिछले 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित कर रहा है, करता रहा है। मध्य, मध्य मतलब बीच में, इयं परंपरा स्थगिता आसीत, यह परंपरा रुक गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इयं मनोहारिणी परंपरा, यह मन को छूने वाली या मन को हरने वाली या अच्छी लगने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि स उल्लासम स उत्साहम च प्रचलति, पुष्पोत्सव आज भी खुशी के साथ और उत्साह के साथ चलता है या मनाया जाता है। तो बच्चों, आज इस पाठ का अनुवाद कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस अनुवाद को ध्यान से सुनेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।